दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत ने अंतरिक्ष में कई बड़े मिशनों में सफलता प्राप्त की है, जैसे मंगलयान और चंद्रयान। अब इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है, जो एक नई तकनीक का परीक्षण करने के लिए है। यह मिशन अंतरिक्ष यानों के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को परखने का है। इसमें दो छोटे अंतरिक्ष यान हैं, जिनका वजन 220 किलो है और इन्हें PSLV-C60 रॉकेट के जरिए 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य यानों के बीच ऊर्जा ट्रांसफर करना और पेलोड का संचालन करना है। स्पेडेक्स मिशन भारत की भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं के लिए अहम साबित हो सकता है, जैसे चंद्रयान 4 और गगनयान। यह मिशन हमारे अंतरिक्ष प्रयासों को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही स्पेडेक्स मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 30 दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी मिशन है, जो भविष्य में अंतरिक्ष में होने वाली उड़ानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यानों के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया का परीक्षण करना है। डॉकिंग का मतलब है जब दो अंतरिक्ष यान आपस में जुड़ते हैं, और अनडॉकिंग का मतलब है जब वे एक दूसरे से अलग होते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सटीक और सुरक्षित तरीके से करनी होती है, क्योंकि यान उच्च गति से यात्रा कर रहे होते हैं और किसी भी छोटी सी गलती से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्पेडेक्स मिशन में दो छोटे अंतरिक्ष यान हैं, जिनका वजन लगभग 220 किलो है। इन यानों को PSLV-C60 रॉकेट के जरिए 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इन दोनों यानों को पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। इनमें से एक यान चेजर और दूसरा टारगेट कहलाता है। दोनों यान एक साथ काम करेंगे और मिशन का लक्ष्य है सफल डॉकिंग करना, दोनों यानों के बीच ऊर्जा ट्रांसफर करना और फिर उनके अलग होने के बाद यान के उपकरण पेलोड का संचालन करना। इसरो ने हाल ही में 2024 में स्पेडेक्स मिशन का सफल ट्रायल किया। इस दौरान दोनों यानों के बीच की दूरी को पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक घटाया गया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित दूरी पर वापस ले लिया गया। इस परीक्षण से यह साबित हुआ कि इसरो को डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया में सफलता मिल रही है। हालांकि मिशन की डॉकिंग 2 बार टल चुकी थी, पहले 7 जनवरी और फिर 9 जनवरी को इसे किया जाना था। स्पेडेक्स मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इसरो को यह दिखाने का अवसर मिलता है कि वह अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर सकता है। इसे इन स्पेस डॉकिंग तकनीक कहते हैं, जिसका उपयोग कई अंतरिक्ष यानों को एक साथ मिलाकर काम करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की आवश्यकता भविष्य के बड़े मिशनों जैसे चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए होगी। विनोद कुमार श्रीवास्तव, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं, बताते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल उन मिशनों के लिए किया जाएगा जिनमें कई रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना हो या किसी मिशन को पूरा करने के लिए अलग अलग यानों को जोड़ने की जरूरत हो, तो यह डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक बेहद महत्वपूर्ण होगी। स्पेडेक्स मिशन भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी कई महत्वाकांक्षाओं के लिए जरूरी है। इसरो भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का सोच रहा है, साथ ही चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स भेजने की योजना भी है। इसके अलावा, यदि भारत को भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का विचार है, तो यह तकनीक बहुत काम आएगी। इसके अलावा, इस तकनीक से जुड़े डेटा का विश्लेषण करके इसरो भविष्य में और भी जटिल मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। स्पेडेक्स मिशन न केवल भारत के लिए एक अहम कदम है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है
कि कैसे संवेदनशील और जटिल मिशनों को भी सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। इस मिशन के जरिए इसरो ने यह साबित किया है कि वह अंतरिक्ष में नई तकनीकों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर रहा है और भविष्य में और भी बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतर